वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब यार? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन हमारा चल रहा है। क्वेश्चन बैंक में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में। आगे इसका एक ऑलरेडी थियोरेटिकल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जिसमें क्वेश्चन बैंक के ही सारे थियोरी वाले क्वेश्चन लगभग कवर किए गए हैं। लगभग सारे थियोरी वाले क्वेश्चन कवर किए गए हैं ऑलमोस्ट। जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है क्वेश्चन बैंक का वो हम आज यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा ओवरऑल पूरा क्वेश्चन बैंक कवर हो जाएगा। थ्योरी वाले पार्ट के लिए जैसा मैं बार बार आपको सजेस्ट करता रहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपकी क्वेश्चन बैंक हेल्प कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, ज्यादा कुछ जाता नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वैसे तो कहानी शुरू करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में। अब एमसीक्यू में जैसा कि सवाल नंबर 1 थियोरेटिकल सवाल है। सवाल नंबर 1 क्या है? इंसेक्ट जो है वो मूव करते हैं वाटर सरफेस पे, किसकी वजह से? तो जवाब है सरफेस टेंशन की वजह से, यानी उसका जवाब भी आएगा। अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स जो है दे आर फ्री फॉल होते हैं, रीजन अगेन सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन वहां पे सी ऑप्शन है, तो ठीक है सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन कितना हो जाता है? एग्जांपल 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों थियोरेटिकल सवाल, ठीक है, दैट इज आंसर बी 0। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी टेक्स्ट बुक चेक करिए, वैसे आपको यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है तो कुछ ऐसा अलग बात नहीं है, ऑलरेडी यू आर लुकिंग द आंसर्स। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ता हूं जो न्यूमेरिकल है। वहां पे आपको 2 रेडियस दिया है, R1 इज 0.6 एंड R2 इज 0.3 और आपको पूछता है रेशियो ऑफ द हाइट बताइए। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पड़ा होगा, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, कैपिलरी में फॉर्मूला है। ठीक है, इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा दैट इज H2 बाय H1। अगर H1 बाय H2 चाहते हैं आप तो H1 बाय H2 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1। अब आपको R2 भी दिया है, R1 भी दिया है, R1 R2 की वैल्यू उठा के पुट कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो है मैं यही डिस्कस कर देता हूं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6 आपसे कह रहा है कि भाई एनर्जी स्टोर निकालना है। तो एनर्जी यानी वर्क डन फॉर्मूला होता है T इंटू डी है, T इंटू ए। सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है 0.04 और एरिया के लिए आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर की मदद से एरिया निकाल सकते हैं। बट थोड़ा रुकिए, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सोप बबल दिया हुआ है। सोप बबल के लिए ये फॉर्मूला में एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। एरिया के लिए डायमीटर दिया हुआ है, सरफेस टेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए अब मूविंग ऑन टू द सवाल नंबर 7 जो है। सवाल नंबर 7 देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 में हमें कहा जाता है कि आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आर इन द रेशियो दिया हुआ है 1/2 या 1:2 और टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है 2/9 r²/मीटा, दिस इज g। अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले में टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? तो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है रेडियस के स्क्वायर पे। ठीक है, इसका मतलब v1/v2 इज इक्वल्स टू r1/r2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4। आंसर आपके सामने है। ठीक, तो ये तमाम एमसीक्यूज जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के फटाफट आगे बढ़ते हैं ऐसे वेरी शॉर्ट आंसर्स की तरफ, बिना समय गवाए आइए फटाफट डिस्कस करते हैं। मूविंग ऑन टू द वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर में देखिए ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 वैसे तो सरफेस फिल्म की डेफिनेशन के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। कृपया टेक्स्ट बुक में जाएं और टेक्स्ट बुक से इसकी डेफिनेशन देखें, एग्जैक्ट डेफिनेशन सरफेस फिल्म के लिए स्पेसिफिकली दिया है। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसमें भी मिल जाएगा। कोहेसिव फोर्स डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा कि होता है इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और तीसरा जो सवाल है
कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ अ लिक्विड जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज हो, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है उसका शेप स्पेरिकल होता है, प्योर स्पेरिकल होता है, जैसे कि मर्क्यूरी ड्रॉप का होता है। मर्क्यूरी ड्रॉप जो है स्पेरिकल इन शेप का होता है। तो ये उस सवाल का जवाब हो गया। दिस इज 1 2 3। फोर्थ क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नेट वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज फॉल विद द टर्मिनल वेलोसिटी इन द विस्कस मीडियम। डिस्क्रिप्शन में इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। जब कोई बॉडी विस्कस मीडियम में फॉल कर रहा होता है तो नीचे वेट लगता है, ऊपर लगता है बॉयंसी फोर्स, और साथ ही साथ ऊपर लगता है विस्कस फोर्स। यानी वेट की वैल्यू यहां पे हो जाती है बॉयंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अगला जो है, अगले 3 न्यूमेरिकल्स है, तो आइए फटाफट न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आइए फटाफट न्यूमेरिकल्स को भी निपटाते हैं। दिस इज वेरी शॉर्ट आंसर्स। आइए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपको एरिया दिखाई दे रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, देखो वेलोसिटी वेक्टर यानी डीवी का पैरामीटर आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। विस्कस फोर्स भी दिया हुआ है 200 डायन। तो अपने को निकालना क्या है बॉस, अपने को विस्कोसिटी भी दिया हुआ है 0.01 पॉइज। ठीक है, सब कुछ सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है। अपने को निकालना क्या है, अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन, यानी डीएक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब विस्कस फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला होता है नीटा ए डीवी बाय डीएक्स। इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है बेटा। दिस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन की तरफ। एफ दिया हुआ है, नीटा दिया हुआ है, नीटा नहीं है एक्चुअली में नीटा है, ए दिया हुआ है, डीवी दिया हुआ है, डीएक्स अपने को निकालना है। सारा डेटा उठा के यहां पुट करो, आंसर कर इवैल्यूएट करिए, आंसर आ जाएगा। ये आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए बिना किसी देरी के सवाल शुरू करते हैं। छठवां, जल्दी जल्दी आ जाओ बालक, बिना समय खराब किए। बॉस कैलकुलेशन आप ही करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे भाई। चलिए रिलेटिव वेलोसिटी, अगेन वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है डीवी बाय डीएक्स। अब डीवी बाय डीएक्स निकालना है तो आप देख सकते हो वहां पे आपको डीवी भी दिया हुआ है, डीएक्स भी दिया हुआ है, दोनों चीजें आपको दी हुई है। दैट इज डीवी का पैरामीटर दिया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड और डीएक्स का पैरामीटर दिया 0.1। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि हाइट 1 दिया है 20 mm। ठीक है, और रेडियस जो है वो पहले के मुकाबले 1/3 हो गया, तो हाइट क्या हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, यानी h2 by h1 इज इक्वल्स टू r1 by r2। अब यहाँ पे r2 की वैल्यू उठाओ पुट करो, h1 की वैल्यू उठाओ पुट करो, h2 निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी शॉर्ट आंसर्स आप लोग के लिए डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करेगा, और समझ में आया होगा तो लाइक कर दें। चलिए अब आए बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की तरफ। शॉर्ट आंसर्स 1 जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर्स में पहला सवाल, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों सवाल के टेक्स्ट बुक को विजिट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया है वो भी आपको एक आइडिया दे जाएगा क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्या होता है सरफेस टेंशन, सारी बातें मैंने उस पर डिस्कस की हुई है। बट स्टिल मैं आपसे करूंगा कि 2 मार्क्स के लिए आपको इसको टेक्स्ट बुक को एक बार विजिट करिए। टेक्स्ट बुक के लिए क्वेश्चन को देख लीजिए, एग्जैक्टली दिया हुआ है, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट दिया हुआ, कहीं आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चंस आप एटलीस्ट टेक्स्ट बुक से हूबहू उठा लीजिए बिना किसी ज्यादा एफर्ट लगाए। ठीक है, सवाल नंबर 4 की ओर बात करूंगा मैं आज। देखिए सवाल नंबर 4 में आपको आर दिया हुआ है बेटा 0.1 mm। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। सरफेस टेंशन 7 × 10⁻⁻², एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री।
डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इज गिवन 1000, ग्रेविटी 9.8, निकालना क्या है हाइट। फॉर्मूला क्या होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। क्या नहीं दिया इसमें, टेंशन आर रेडियस सब कुछ दिया, उठाओ पुट करो आंसर आ गया। प्योर कैलकुलेटिव बेस्ड है, पूरा पूरा डेटा दिया, उठाइए पुट करिए, ये फॉर्मूला है, सिंपल। ठीक, चलिए अब शॉर्ट आंसर्स में आखिरी सवाल देख लीजिए कैसा है। नहीं आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट, सॉरी। चलिए तो ये हो गया सवाल नंबर 4 तक हम डिस्कस कर चुके थे। सवाल नंबर 5 देख सकते हैं आप कि रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 0.3, ठीक, और क्या दिया है भाई, रेडियस दिया है 0.3, टर्मिनल वेलोसिटी दिया है, ध्यान से देखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी दिया 1 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्जन पे ध्यान देना बेटा, ये सब mm है, ठीक है, इनको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन पे ध्यान देना, वो नहीं बताने वाला हूं यार, वो सब तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। विस्कोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, अपने को निकालना क्या है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 6 पाई नीटा आर वी, नीटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, फोर्स निकालना है, कोई परेशानी नहीं जानी चाहिए, सिंपल फॉर्मूला बेस से उठा के पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अगला है वर्क डन का फॉर्मूला होता है टी इंटू डी ए या टी इंटू ए भी आप लिख सकते हैं। फॉर दिस केस वर्क डन 1 अपॉन वर्क डन 2 चाहिए, तो दिस इज सोप सॉल्यूशन के लिए दिस इज 2t a1 अपॉन 2t a2 हो जाएगा, 2t कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है a1 के वैल्यू हो जाएगी पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर, पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 बाय r2 का रेशियो आपको दिया हुआ है 2/3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4/9, तो ये आपका आंसर है 4/9, ठीक है। तो ये आपके ऐसे 1 क्लियर हो गए, ठीक। चलिए लेट्स टॉक अबाउट ऐसे 2, मूविंग ऑन टू द ऐसे 2, SA2 कितने मार्क के लिए आते हैं, 3 मार्क के लिए। अब ऐसे 2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहां जाके जो लिंक दिया हुआ है उसे देखें, उसमें ये तीनों सवाल डिस्कस किए गए हैं, हाउ टू डिराइव द डेरिवेशन, शॉर्ट में डिस्कस किया गया है, क्विक रिवीजन है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4, ये सवाल आपके टेक्स्ट बुक का सवाल है। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, देखो 27 ड्रॉपलेट्स है, 27 ड्रॉपलेट जो है, बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, बहुत सारे 27 ड्रॉपलेट्स है जो कंबाइन एक ड्रॉपलेट्स में बन रहे हैं, यहाँ छोटा रेडियस यहाँ बड़ा रेडियस, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले वॉल्यूम कंपेयर होता है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई छोटा r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ n की जगह अपने को नंबर ऑलरेडी मालूम है 27, तो 27 लिख देंगे, 4/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अपने को मालूम हो जाएगा कि r की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ छोटा r। अब क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में आपको छोटा r की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, कितना दिया हुआ भाई, छोटा r की वैल्यू कितना दी है, इट्स 0.1 mm, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये छोटा r की वैल्यू दी है तो बड़ा r निकल जाएगा यहां से, राइट, छोटा r की वैल्यू दी है, बड़ा r निकाल लो, ठीक है। अब आइए चेंज इन एरिया पे बात करते हैं, तो चेंज इन एरिया के लिए एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल होना चाहिए, एरिया फाइनल इज 4 पाई r स्क्वायर, एरिया इनिशियल इज 4 पाई छोटा r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल फाइनल एरिया ये है, इनिशियल एरिया में थोड़ा सा मेहनत है, n टाइम्स ऑफ 4 पाई छोटा r स्क्वायर। अब देखिए इसमें सब कुछ आपको मालूम है, 4 पाई कांस्टेंट है, कैपिटल R की वैल्यू आप यहां निकाल चुके हो, n 27 है, स्मॉल r की वैल्यू आपको दी हुई है, तो इससे आपको चेंज इन एरिया मिल जाएगा, और जैसे ही चेंज इन एरिया मिल जाएगा T इंटू चेंज इन एरिया इज द वर्क डन, T इंटू चेंज इन एरिया इज द वर्क डन, ठीक है। तो चेंज इन एरिया जैसे निकल जाता है, यहां पुट करिए, सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका सवाल नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है। सवाल नंबर 5 देखिए क्या है,
सवाल नंबर 5 ऐसा है कि आपको एक यू ट्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें लिक्विड भर दिया गया है। सीन ऐसा है कि इसकी हाइट जो है ग्राउंड के मुकाबले कंपेयर करोगे तो इसकी हाइट यहां से यहां h1 है, और इसकी हाइट जो है यहां से कंपेयर करोगे तो h2 है, ठीक है। और आपको डिफरेंस ऑफ द हाइट दिया हुआ है h1 माइनस h2, ये आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ द हाइट? डिफरेंस ऑफ द हाइट उस क्वेश्चन में दिया 1.25 सेंटीमीटर। अब सोच के देखो, h1 माइनस h2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो होता है 2t cos थीटा अपॉन रो g 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। डिफरेंस इन द हाइट आपको दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। 2t सरफेस टेंशन दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, g दिया हुआ है, r1 दिया हुआ है, r2 दिया हुआ है। सॉरी, डेंसिटी निकालना है, सॉरी डेंसिटी वी हैव टू फाइंड, डेंसिटी फाइंड आउट करना है। उसके अलावा इस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है सब दिया हुआ है। डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है, उसके अलावा जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है एवरीथिंग इज गिवन टू यू। तो आप सिंपली उसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, ठीक। सॉल्व करिए एंड गेट द आंसर। समझा क्या हुआ है, ठीक। ये सवाल कौन सा था? सवाल नंबर 5, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन जो है अगेन आपके बुक का ही सवाल है, टेक्स्ट बुक में आया हुआ, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है। सवाल नंबर 6, आपने को वर्क डन निकालना है बस। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अगर सोर्स सॉल्यूशन रहा तो एरिया मल्टीप्लाई बाय 2। चेंज इन एरिया के लिए अपने को चाहिए एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। अब आप देख सकते हो A2 आपको दिया हुआ है 3 इंटू 3, A1 आपको दिया हुआ है 2 इंटू 2। इन दोनों की मदद से चेंज इन एरिया मिल जाएगा। चेंज इन एरिया जैसे ही मिला यहां पुट कर देंगे, सरफेस टेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है, वर्क डन मिल जाएगा। समझ आया? तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे 2 हो गए 3 मार्क्स के। अगेन लॉन्ग आंसर के लिए मैं हमेशा कहता हूं डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसमें वो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, प्लीज विजिट, उसे देखिए। अभी वीडियो जैसे ही खत्म करने के बाद उस वीडियो को भी देखिए और अपने सारा पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लीजिए इस चैप्टर का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ बने रहने के लिए, इतना देर मुझे सुनने के लिए। दोस्तों को शेयर कर दीजिए, थोड़ी हेल्प कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्द से जल्द क्वेश्चन बैंक पूरे कंप्लीट करूं। प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।